नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र जी के पर। आप सभी के लिए फिर एक बार लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन वेरी हार्ड। एटम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम, इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसके ऑप्शन है ब्राउन, अरस्तु, खुराना या फिर रिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर, इसका राइट आंसर है। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, हार्ड हो, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। और जो फ्रेंड हमारे चैनल को कंटिन्यू देखना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और यहाँ पर अन्य हो गया है, तन्य है, बहुत तन्य होता है। तो इसके ऑब्जेक्ट हैं कोरेंडम, आयरन, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर है टंगस्टन, जो बहुत ही कठोर होती है और तन्य होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक इमारत में ईंट, जिस प्रकार से एक इमारत में ईंट होती हैं उसी प्रकार से जीवों में ढाढ़स के समान होती हैं, मतलब इमारत में ईंट के समान होती हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट हैं कोशिकाएं, ऊतक, अंगों या ग्रंथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाएं। जिस प्रकार से इमारत ईंटों से बनी होती है उसी प्रकार से हमारा बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? तो आप सभी जानते होंगे पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है और सर्वाहारी होते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट इस प्रकार है, प्राथमिक उपभोक्ताओं की, प्राथमिक उत्पादकों की, द्वितीय उपभोक्ताओं की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादकों की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है? तो इसके ऑब्जेक्ट इस प्रकार हो जाएंगे, हेरोइन का परिष्कृत रूप या फिर यूरेनियम का ऑक्साइड, कोकीन का परिष्कृत रूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का ऑक्साइड, ये इसका राइट आंसर है। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? इसके ऑब्जेक्ट हैं प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस या फिर फिल्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म, इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? इसके ऑब्जेक्ट हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम, सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। सीसा एक ऐसा तत्व है जो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। ऑक्सीजन एक गैस है जो अस्थायी होती है, नाइट्रोजन भी और रेडियम भी कम स्थायी होता है सीसा की अपेक्षा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसके ऑब्जेक्ट हैं हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया या फिर असिटमैटिगम या फिर मायोपिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
एक्सप्रेस बायोफ्यूल इसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। जो आप सभी लोगों को पता होगा, आपने इस दैनिक जीवन में वाहन यूज़ होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। और जो पेट्रोल रहता है इसमें लेड पाया जाता है जो मानव के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यही वायु को प्रदूषित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्र किनारे की वनस्पति कहलाती है। इसकी ऑब्जेक्ट है लवणोद्भिद वनस्पति, जलोद्भिद वनस्पति या फिर समोद्भिद वनस्पति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लवणोद्भिद। यह एक समुद्री वनस्पति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्न में से कौन सी मुख्य धातु उपयोग में लाई जाती है। तो आप सभी ने मोबाइल की बैटरी ज़रूर देखी होगी। जब कीपैड चलते थे तो उसमें बैटरी रहती थी, और इसमें तो दिखती भी नहीं है किसी मोबाइल में। तो कीपैड में आपने बैटरी ज़रूर देखी होगी, बैटरी रहती है उसमें। कौन सी धातु का उपयोग करते हैं इसको आप बताना है, तांबा, जस्ता, निकेल या फिर लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। तो आप सभी को एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें कि लिथियम सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु है ओसियम। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। इक्थियोलॉजी, न्यूटोलॉजी, लैपिडेरियोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैपिडेरियोलॉजी। इसका राइट आंसर है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है। पोटेशियम परमैंगनेट होता है, तो इसका यूज़ जो करते हैं जल में वो किस लिए करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में, या स्वादिष्ट बनाने के लिए, पारदर्शक बनाने के लिए, या फिर दुर्गंध मुक्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्प्रेन का साधारण नाम है। ऑब्जेक्ट हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसलेट, मेथिल सैलिसलेट। इसका और इसके बाद नेक्स्ट आता है एसिटिल सैलिसलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसलेट एसिड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृत्रिम वर्षा के लिए, यहाँ पर क्रमशः था, थोड़ा मिस्टेक हो गया। कृत्रिम वर्षा के लिए क्रमशः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। इसके ऑब्जेक्ट हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ़ या फिर इन उपरोक्त सभी। जो कृत्रिम वर्षा के लिए यूज़ किया जाता है, सबको ये ज़रूर पता होगा कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, बट ये सोडियम क्लोराइड और सभी का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवाणु सिजेला से रोग होता है। जो एक ये जीवाणु है सिजेला, इससे इसके ऑब्जेक्ट हैं यौन रोग, दस्त या फिर क्षय रोग, कुष्ठ रोग। ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्त रोग। दस्त रोग के लिए स्लेजला वायरस होता है। प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेड गैस के द्वारा बादल बनते हैं। वाष्पीकरण के कारण, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा, या फिर द्रवण, या फिर ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवण। द्रवण के कारण ही बादल बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
यदि इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? सिल्वर या फिर लेड, लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। लेड इसका राइट आंसर है। मरकरी को लेड में, लेड नहीं, इसका राइट आंसर है लोहा। मरकरी को शुद्ध को धातु के पात्र में रखा जाता है तो वो है लोहा, क्योंकि जो मरकरी होती है वह धातुओं के साथ क्रिया कर लेती है और अमलगम बनाती है, इसीलिए लोहा ही एक ऐसा है, और गिलास में भी रख सकते हैं। तो लोहा ही एक ऐसी धातु है जिसको रखा जाता है मरकरी को लोहा के पात्र में, जिससे वह क्रिया नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में ही कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा की, या फिर श्वेत रक्त कणिकाएँ, या फिर लाल रक्त कणिकाएँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, F4 की संरचना कैसी होती है? ये बहुत ही मस्त और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Fe4 की संरचना कैसी होती है? वर्गाकार, समतलीय, चतुष्फलकीय, पिरामिडीय या फिर त्रिभुजीय, और यहाँ पर द्विपिरामिडीय है ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गाकार समतलीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है? क्रिस्टली, ऑक्सीसोमस या फिर मैट्रिक्स या फिर माइक्रोकोम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टली कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्रव्य जीवन का आधार है, यह कथन किसका है? इसके ऑब्जेक्ट हैं हेनरी, लैंडमार्क, हैक्सले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हैक्सले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? यीस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? पायराइट्स, गेलना, फ्लोराइड्स या फिर पायरोलूसाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पायराइट्स से इसका राइट आंसर।